रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के अब हर दिन हो रहे जोरदार विस्फोट से हालात बिगड़ने लगे हैं। पहले जहां प्रतिदिन मरीजों की संख्या 2 या 2,500 के करीब रहती थी, वो अब 3,000 को भी पार कर 3,500 के करीब जा पहुंची है। साथ ही बड़ी संख्या में मरीजों की मौत भी हो रही है, जो भूपेश सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। हालांकि कोरोना के इलाज के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लेकिन जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे हर व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। इधर कोरोना के भीषण काल में निजी अस्पताल मनमानी करने से भी बाज नहीं आ रहे। यही कोरोना मरीजों को लेकर भेदभाव भी किया जा रहा है। जो पैसे वाले हैं उनके लिए हॉस्पिटल में बेड है, लेकिन गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। वही सरकारी अस्पताल पहले ही मरीजों से खचाखच भरे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर गरीब आदमी इलाज के लिए कहां जाए। आज इसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर जोर आजमाइश जोरों पर है। दरअसल जोर आजमाइश जनता के दिल में जगह बनाने की है। जहां देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने इसे गरीब कल्याण सप्ताह नाम दिया है। इसके तहत 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक लगातार जन कल्याण कार्यक्रम होंगे। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी का सेवा या कहीं गरीब कल्याण सप्ताह पसंद नहीं आ रहा, लिहाजा इसके विरोध में कांग्रेस युवाओं की नब्ज को पकड़ते हुए पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि दोनों दलों की सियासी जोर आजमाइश में जनता का भी कुछ भला होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, या कहानी वही पुरानी। आज इस बड़े मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां महामारी में मनमानी चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब प्रतिदिन मरीजों का औसत संख्या 3,000 के पार चली गई है। आज की तारीख में राज्य के अंदर करीब 70,000 कोरोना केस हैं। अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह रही तो सितंबर के अंत तक प्रदेश में कोरोना के कुल केस 1 लाख के पार हो जाएंगे। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। कोरोना के शुरुआती दौर में सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज हो रहा था, लेकिन जैसे ही संक्रमितों की संख्या बढ़ी तो कोरोना के खिलाफ जंग में निजी अस्पताल भी शामिल हो गए। लेकिन इसके बाद शिकायतों की भी झड़ी लग गई। इससे सबसे ज्यादा शिकायतें निजी अस्पतालों में मरीजों से मनमाने पैसे वसूलने की हो रही है। ऐसे में सवाल है कि जब सरकार की निजी अस्पतालों को लेकर सख्त गाइडलाइन है, तो फिर मनमानी क्यों? क्या इस पर लगाम लग पाएगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना से छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। प्रदेश में कुल केस 70,000 के पार चले गए हैं। इसमें तकरीबन 36,000 सक्रिय मामले हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं अब तक करीब 600 लोग दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में बीते 2 दिन में लगभग 7,000 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में निजी अस्पताल सरकार की गाइडलाइन के बावजूद मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। बता दें कि भूपेश सरकार ने कोरोना के इलाज की दर तय करते हुए निजी अस्पतालों को 3 श्रेणियों में बांटा है, ए, बी और सी। इसमें ए श्रेणी में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के अस्पतालों को रखा गया है, जबकि बी श्रेणी में सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम और बस्तर जिले के अस्पतालों को रखा गया है। बाकी जिलों के अस्पताल सी श्रेणी में शामिल हैं। इनको जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी उपचार का प्रोटोकॉल, आईसीएमआर का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाना है। डिस्चार्ज का प्रोटोकॉल भी उसी तरह से पालन किया जाना है। सभी समय पर जितने भी नए निर्देश
यदि जो भी जारी होते हैं उपचार के संबंधित, उसका सभी का पालन इनको किया जाना है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में मेकाहारा के अलावा कुल 29 कोविड अस्पताल और 186 कोविड केयर सेंटर हैं, जबकि 14 पेड आइसोलेशन सेंटर भी कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। वहीं राज्य के सभी जिला अस्पतालों और 38 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए, 186 कोविड केयर सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। 38 निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है। 6 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों में कोविड के मरीज भर्ती करने के लिए ज्यादातर बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। इसमें केवल रायपुर में 600 के आसपास ऑक्सीजन बेड हैं। इसकी संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में अभी जिस तरह के हालात हैं, उसे देखकर लग रहा है कि जल्द ही सरकार को और व्यवस्थाएं करनी होंगी। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती अस्पतालों में बेड बढ़ाने की है। वहीं कोरोना के कहर के बीच फिलहाल सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है गरीब, जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, जबकि निजी अस्पतालों की मनमानी के चलते इलाज नहीं करा पा रहे। खैर, देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी पर लगाम लगाने के साथ ही भूपेश सरकार कोरोना पर काबू पाने की चुनौती से कैसे निपटती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से सत्या राजपूत की रिपोर्ट। तो महामारी में मनमानी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता सीचन सुंदरानी जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ IMA के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल जैन जी हैं। जैन साहब, आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सतीश समाधिया जी। समाधिया जी, आपका भी स्वागत है। पहले सुंदरानी जी, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही मास्क लगाए हुए हैं? नहीं, मैं मास्क तो अभी रेगुलर लगा रहा हूँ त्रिपाठी जी। अब घर में बैठे हैं तो वहां तो और कोई है नहीं, आप अकेले ही हैं, तो थोड़ा आवाज अच्छी आएगी, नीचे कर लेंगे तो। एक आदत हो गई है भाई साहब। जी 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 जी। नहीं, आप लोग बिल्कुल अनुशासनबद्ध पार्टी के सदस्य हैं। आप लोगों को जो गाइडलाइन मिली है उसका पालन तो करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार हम अपने नेताओं को खोते जा रहे हैं। जी, चलिए, राकेश जी भी है हमारे साथ, तो खुद डॉक्टर है। लेकिन पहले हम IMA के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात कर लेते हैं। जैन साहब, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में भी 21,000 करीब एक्टिव केस हैं, 22,000, जबकि जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बहुत नीचे है। ऐसी स्थिति में वहां अभी करीब 38,000 एक्टिव केस हो गए हैं। 70,000 के लगभग कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये संख्या, क्या आपको अनुमान क्या लगता है कि और बढ़ेगी? और बढ़ेगी तो क्या छत्तीसगढ़ में प्राइवेट अस्पताल ही सही, क्या व्यवस्था है मरीजों के एडमिट होने की? जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है जी। जैन साहब, मैंने आप सवाल किया कि मध्य प्रदेश की आबादी जो है, छत्तीसगढ़ की आबादी का आकलन करें तो मध्य प्रदेश बहुत आगे है। उसके बाद भी यहां अभी लगभग, यहां भी बढ़ रहे हैं, 22,000 के लगभग एक्टिव केस है। छत्तीसगढ़ में 38,000 के लगभग एक्टिव केस हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो आकलन है वो आपका क्या कहें, सितंबर के अंत तक ये 1 लाख के पार चला जाएगा, एक्टिव केस भी बढ़ेंगे, तो क्या पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में सरकारी प्राइवेट अस्पताल सब मिला करके कोरोना मरीजों के लिए एडमिट होने की जगह बचेगी, रहेगी, व्यवस्था बन पाएगी? देखिए, अभी जिस रफ्तार से कोरोना केसेस की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है जी, उसे देखते हुए तो लगता है कि लाख तो क्या, कई लाख तक टोटल केसेस पहुंच जाने की संभावना है जी। जहां तक सवाल है कंपैरिजन का मध्य प्रदेश से, हम मध्य प्रदेश से एक्टिव केसेस के मामले में काफी आगे हो गए हैं जी। पहले जो मध्य प्रदेश काफी ज्यादा कोरोना संक्रमित था, अभी वहां पर थोड़ा कोरोना को संक्रमण को संतुलित कर लिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जिस दर से ये बढ़ रहे हैं उसे देख के तो लगता है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो, बेड्स की संख्या तो बहुत कम पड़ने वाली है जी। इसलिए जरूरी है कि अभी से ही जी इसका यह अनुमान लगा लेना चाहिए और ऑक्सीजन बेड्स का, स्पेशली ऑक्सीजन बेड्स का इंतजाम कर लेना चाहिए, उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जी, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। जी जी जी।
जी, आपका जो भी कहना था आपको पूरा हो गया क्या? लगता है कहीं तकनीकी खामियां है। जी हाँ, देखिए जिस दर से संख्या बढ़ रही है उसमें उसके लिए तो नंबर ऑफ बेड्स ही बढ़ाने की जरूरत है। जी, नंबर ऑफ बेड्स की बढ़ाने की जरूरत है। क्या बाकी पर्याप्त वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन से लेके अन्य जो उपकरण चाहिए वो है क्या? पीपीई किट है क्या? चूंकि नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए जाएंगे तो उसके साथ में जो जरूरी संसाधन है उनको तो बढ़ाना जरूरी ही रहेगा जी। चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, सभी को बढ़ाने की जरूरत है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट सेटअप से ज्यादा सरकार को सहयोग लेने की जरूरत है। जी, चलिए राकेश जी, हम आपके पहले सुंदरानी जी अलावा नए कोविड सेंटर्स बनाए जाने चाहिए। जी, राकेश जी, सुंदरानी जी से सवाल ले लेते हैं। सवालों में ही आरोप भी आएंगे, आप समझ रहे हैं। सत्ता पक्ष से आप खुद चिकित्सक भी हैं तो उत्तर बेहतर देंगे। सुंदरानी जी, सब छत्तीसगढ़ में बढ़िया चल रहा है। वुहान से भूपेश जी नहीं लेके आए हैं कोरोना, ये छत्तीसगढ़ की जनता में ही आपस में फैला है। ये महामारी है, इसमें सबको मिलकर लड़ना है। अब ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सब संतुलित है कि नहीं? मैं कहीं नहीं कहता कि भूपेश जी ने ये कोरोना छत्तीसगढ़ में लाया है जी। और राकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और निष्पक्ष बात करने वाले हैं जी। और ऐसे प्रवक्ता के सामने बैठकर मैं बहुत राजनीति नहीं करना चाहता जी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की भयावह स्थिति है, चाहे कारण जो भी हो। कह रहे हैं कारणों की गहराई में अगर हम आज जाएंगे तो हम उस रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस रिजल्ट पे हम पहुंचना चाहते हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोगों को बचाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ से कोरोना महामारी को वैसे ही पूरी तरह से मुक्त करना चाहते हैं जो स्थिति मई में थी छत्तीसगढ़ में जी। निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश से बदतर स्थिति में आ गए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां पंजाब की स्थिति से भी हम बदतर स्थिति में आ गए। अगर हम उनकी कमियों पे चर्चा करेंगे, कई दौर उस पर चर्चा हो गई है। आज ये समय कमियों पे चर्चा करने का नहीं। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, आदरणीय राकेश जी मेरे से सहमत होंगे कि आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में भी बेड नहीं है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल की बात करें, सरकारी अस्पताल की बात करें, कई लोग कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार है लेकिन उनको बेड नहीं मिल पा रहा है जी। अचानक ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। मैं त्रिपाठी जी, मैं आपको बताऊं, इस सप्ताह में मैंने 2 ऐसे मित्र खोए जिनकी उम्र 45 के आसपास, 45-47 साल के आसपास, जो जीवन के हमारे अंग रहे हैं। मतलब मैं 1 हफ्ते के अंदर 2 ऐसे मित्रों को प्रत्यक्ष रूप से, और कई ऐसे भी हादसे हुए जिनकी अगर मैं कल्पना करूंगा तो 10, 12, 15 साथी मेरे ऐसे बिछड़ गए हैं जिसकी मैं यहाँ पे चर्चा करना नहीं चाहता। बहुत कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत कठिन दौर को अभी हम देख रहे हैं। लेकिन अगर ये स्थिति निश्चित रूप से और बढ़ी, जैसा कि संभावना WHO पिछले 3 महीने से कह रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति में और बदतर होगी, लोग बड़ी संख्या में मिलेंगे, 60,000, 65,000 की बात आज से 3 महीना पहले स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्यों नहीं व्यवस्थाएं की गई, क्यों नहीं वो बेड उपलब्ध कराए गए? कम से कम अब मैं निवेदन करूंगा सरकार से, मैं निवेदन शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि लोगों को बचा लें। जिस समय लॉकडाउन करने की जरूरत थी नहीं थी, प्रदेश में भी 15 दिन का लॉकडाउन हुआ, उस वक्त भी 200 लोग मरीज रायपुर की राजधानी में रोज आ रहे थे। आज 1000 से ऊपर के रोज मरीज मिल रहे हैं, 3500, 3500, 4000 प्रतिदिन का आंकड़ा हो गया। मध्य प्रदेश हमारी जनसंख्या की दृष्टि से 3 गुना है, पंजाब हमारी जनसंख्या से ज्यादा है, लेकिन हम उनसे आगे निकलते जा रहे हैं। हमारा डेथ रेशो बढ़ गया है, हमारा रिकवरी रेट बहुत कम हुआ है। तो हम इसको कैसे संभालें? सरकार को सारी राजनीति छोड़कर, सारी मुद्दों को छोड़कर एक सूत्रीय कार्यक्रम में सरकार के सारे मंत्रियों को, सारे प्रशासन के अमले को इसमें लगना चाहिए ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जाए। राजनीति करने का बहुत बड़ा लंबा अवसर हम सभी को मिलेगा, तो ये समय लोगों को बचाने का है। त्रिपाठी जी, मैं तो भाई राकेश के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, आपके चैनल के माध्यम से पूरी सरकार से कहना चाहूंगा कि ये अव्यवस्थाओं को दूर करके बेड कैसे बढ़ाए जाएं। आज
कोई बड़े से बड़ा कांग्रेस का नेता ये दावा नहीं कर सकता कि अगर रात्रि में 10 बेड की आवश्यकता पड़ेगी तो 10 बेड आसानी से मिल जाएंगे या 2 बेड भी आसानी से मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता। मैं कोई सुंदरानी जी, आज का सब्जेक्ट जो है वो आप भूल गए लगता है जी। आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि महामारी में मनमानी, यानी आपके यहां से ही मैंने बीजेपी के नेताओं से हमको इनपुट मिला, इस बात का इनपुट था कि निजी अस्पताल जो है मनमानी पैसा वसूल रहे हैं वहां। वो तो हमने एक मिनट, जो गरीब हैं उनको मना कर दिया जा रहा है कि बेड नहीं है, चले जाइए। जो पैसे वाले दे सकते हैं पैसा, उनके लिए बेड खाली हैं। कई निजी अस्पताल जो कोविड चिकित्सालय बनाए गए हैं वहां बेड खाली है। ये आप क्या से इनपुट मिला है? उस मुद्दे पे आपने कुछ कहा नहीं, जो गरीब जनता के लिए भी तो कुछ कहिए। जी मैंने कहा ना कि न प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में कोई बेड मिल रहा है, पैसा खर्चा करने के बाद नहीं मिल रहा है, गरीबों को बेड नहीं मिल रहा। मैंने पहले कहा सरकारी अस्पतालों में एक बेड नहीं है, गरीब तो इलाज नहीं करा पा रहा है और मध्यम वर्गीय लोग भी सिर्फ इसलिए जांच नहीं करा रहे हैं कि आखिर वो जाएंगे कहां जी। वो आज की स्थिति में अनेक लोग घर में आइसोलेट होकर अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन कभी भी अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उनके सामने रात को संकट खड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से मनमानी हो रही है, इस मनमानी को भी ठीक करने का काम तो सरकार का है, मेरा नहीं है। विपक्ष तो हम सहयोग करने को तैयार बैठा है। भले भूपेश सरकार विपक्ष का साथ न ले, भले भूपेश सरकार विपक्ष को बुला के चर्चा भी न करे, कभी विपक्षी नेताओं से कभी कोविड के मामले में चर्चा भी न करे, लेकिन फिर भी ये छत्तीसगढ़ राज्य हमारा है। हम छत्तीसगढ़ में राजनीति लंबे समय के लिए करते आए, लंबे समय तक करते रहेंगे, लेकिन इस समय में हम ये मानते हैं कि कोविड लड़ाई हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। गरीब न लूटा जाए, मध्यम वर्गीय और अमीर लोगों का भी सुचारू रूप से इलाज हो, इस बात की सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को, व्यवस्था। राकेश जी से आप पूछ लेते हैं। राकेश जी, जो मुद्दा ये है, मुद्दा इस बात को लेके है, आप चिकित्सक भी हैं, ये सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, ये सरकार का ही काम है। श्रीचंद सुंदरानी जी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं विपक्ष में हूं, आप पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में जो शिकायतें आ रही, सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, आपको मालूम होगा कि हमको बेड नहीं मिल रहा, जबकि बेड खाली है। वहां पैसा लाखों रुपए एक एक मरीजों से वसूला जा रहा है। एक तो रोजगार पिट चुका है, धंधा पिट चुका है, जो सैलरी पेड प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उसके बाद निजी अस्पताल अगर इस महामारी में अपना मनमानी पैसा वसूल रहे हैं तो ये तो कंट्रोल करना उसमें सरकार का ही काम है, मानते होंगे, आप चिकित्सक भी हैं। राकेश जी। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं ये बात रेखांकित करके कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ही एक ऐसी सरकार है पूरे देश में जिसने प्राइवेट चिकित्सालयों में रेट तय किए श्रेणीवार। मध्य प्रदेश में भी तय हुआ है राकेश जी, मध्य प्रदेश भी तय है, मध्य प्रदेश में भी तय हुए, ये बाद में तय हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो अपना पूरा पैसा खर्चा कर दिया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ऐसा बिरला उदाहरण देखने में आता है। तो ये आप भी कर रहे हैं ना? पूरा सरकारी पैसा एक मेडिकल कॉलेज में जो डूब रहा था वहां लगा दिया। कैसी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश पेशेंटों के नाम पे ही लगाया ना, पेशेंटों के नाम पे ही लगाया ना। देखिए जो नहीं देखिए, प्रजातंत्र में लोक कल्याणकारी सरकार उसको कहते हैं जो अपने सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों को संरक्षित करे और पोषित करे। किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में निजी अस्पतालों को पोषित करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस की सरकार एक लोक कल्याणकारी सरकार है, जनता का एक एक पैसा सरकारी अस्पतालों में लगता है, किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाता। साहब सरकारी अस्पतालों में यहाँ एक मिनट राकेश जी, यहाँ अच्छे से अच्छा जो पैसे वाला है वो भी चिरायु अस्पताल जाना चाहता है, इसलिए कि सरकारी अस्पताल में किसी तरह कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई पूछने नहीं आता है, नाश्ता नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, इसलिए वहां जाना चाहते हैं। देखिए आप एम्स को सरकारी अस्पताल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मेडिकल कॉलेज रायपुर को आप सरकारी अस्पताल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानता हूं। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। देखिए उन अस्पतालों में बिस्तर नहीं है जी, वहां पर पूरी भरसक कोशिश पूरा स्टाफ कर रहा है कि जितने भी मरीज आए, चाहे एक्स्ट्रा बिस्तर लगाना पड़े, एक्स्ट्रा पलंग लगाना पड़े,
वहां मरीज का इलाज हो रहा है। बहुत तन्मयता से, बहुत कर्तव्यनिष्ठता से सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है। और बात मैं बहुत जोर के दे के कहना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज रायपुर मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं है। देखिए, अचानक मरीज बढ़ जाएंगे और बेड स्ट्रेंथ रातों रात नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन यह बात भी सच है कि छत्तीसगढ़ में 70% प्राइवेट अस्पताल निजी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उनकी सेवाएं लेना अवश्यंभावी है और अपरिहार्य है। मुझे लगता है कि उनकी सेवाएं 38 अस्पतालों की ली गई हैं, उनके ऊपर कैपिंग जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, ताकि एक पारदर्शिता रेट्स में बनी रहे। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे टेस्ट के रेट भी तय किए, जैसा राजस्थान सरकार ने की है। आने वाले दिनों में जो भी प्रणाली विकसित होगी, जो खामी दिखेगी, वो सरकार करेगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। राज्य सरकार के अधिकारी, मंत्री और सभी राज्य सरकार के अफसरान इस पे नजर लगाए हुए हैं, और किसी प्रकार की शिकायत आने में यदि वो सच पाई जाएगी तो निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शिकायत नहीं, चेतावनी दर्जनों शिकायतें आ चुकी है। किसी तरह की शिकायत नहीं, दर्जनों शिकायतें आ रही है। राकेश जी, नहीं था, सैकड़ों की संख्या में शिकायतें। देखिए, जो शिकायत जी, देखिए शिकायतें आएंगी तो उसकी जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। मैं हॉस्पिटल बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यदि किसी मरीज की शिकायत सत्य पाई गई तो सरकार की तरफ से कार्रवाई के लिए निजी अस्पताल तैयार रहें। बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत कर्तव्यनिष्ठता के साथ मरीजों की सेवा करनी है। और राज्य सरकार ने बहुत साहसिक कदम उठाया है कि ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों ने, जिन्होंने भी निवेदन किया कि हम कोविड मरीज का इलाज करना चाहते हैं, राकेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, संबद्धता दी गई। पर डे अलग अलग अस्पतालों में थोड़ा वैरायटी होगी। पर डे कितना पैसे वसूल रहे पर डे एक मरीज से निजी अस्पताल? देखिए, मेरे सामने ऐसे बिल्स आए नहीं हैं, लेकिन रेट का निर्धारण बहुत पारदर्शी तरीके से तो रेट का ही बता दीजिए ना। बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, रेट ही बता दीजिए। देखिए 6200 रुपए से लेके जी 20,000 25,000 तक का, लेकिन इसमें दवा का खर्च शामिल नहीं है। एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मेडिकल साइंस एक बहुत डायनेमिक साइंस है। मरीज की गंभीरता के हिसाब से डॉक्टर और मरीज के परिवार के बीच समझौते के अनुसार मरीज की जान बचाने के लिए या मरीज के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे निर्णय दवाओं को लेकर या उसकी कंडीशन को लेकर लेने पड़ते हैं। मरीज में पहले से कौन सी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किसी प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, और मरीज कितनी गंभीर अवस्था में पहुंचा है, ये भी बहुत जरूरी है ये निर्णय लेने के लिए। तो खर्च में ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मरीज के परिवार का विश्वास यदि डॉक्टर और अस्पताल के ऊपर है, आप एक अच्छे कुशल चिकित्सक के रूप में आप सलाह देने लगे, कुशल चिकित्सक के रूप में आप अपनी बात कहने लगे। आप एक पार्टी जो सत्ता पक्ष में उसकी तरफ से नहीं कह रहे आप, हम ये पूछ रहे हैं कि 6500 आपने बताया, हम सबसे कम रेट वाली की बात कर रहे हैं। मैं इसका दूसरा नहीं, तो एक गरीब आदमी कैसे इलाज कराएगा जब सरकारी अस्पताल बंद है, सरकारी अस्पताल फुल है? तो आपको भी कुछ, आप सरकारी अस्पताल बंद नहीं है, देखिए सरकार, देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत हम लोगों को इस चीज में आ रही है कि जो पेरीफेरी या सुदूर जिलों के मरीज हैं वो किसी न किसी प्रकार की अवसाद की स्थिति में रायपुर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन अस्पतालों को फिर से अपने रेफरल सिस्टम को सुधारना होगा जहां से मरीज आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे जिला अस्पताल हो। तो ये सुधरवाने की जिम्मेदारी साहब आपकी है, मरीजों की संख्या का दबाव रायपुर सुधरवाने की जिम्मेदारी आपकी है। जी हाँ, एक गरीब आदमी 70,000 80,000 10 दिन क्वारंटाइन रहेगा, 10 दिन जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। कहां से खर्च करेगा 70 से 80,000? देखिए 70-80 हजार में देखिए त्रिपाठी जी, सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि बिस्तरों की संख्या में ज्यादातर लोग वो हैं जो केवल किसी न किसी आशंका कुशंका के कारण अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल स्थिर है, उनको बुखार नहीं है। होम आइसोलेशन और ऐसे मरीजों की संख्या जो लोग किसी आशंका के कारण भर्ती हैं कि हमारी तबीयत यदि खराब होगी
तो हमको बिस्तर नहीं होगा। ऐसे 50% से मरीज भर्ती हैं। अभी ICMR की गाइडलाइन आई है। एक उच्च स्तरीय मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर्स यदि तय करेंगे कि किस मरीज को प्राथमिकता के स्तर पर बिस्तर की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में बिस्तरों की संख्या बहुत अमूल्य है, उनको बचाया जा सकेगा। अगले 3-4 दिन में इस स्थिति में राकेश जी, सीधी सा हमारा सवाल है जो है प्रदेश में, बड़ा सीधा सा सवाल है राकेश जी, आप सत्ता पक्ष से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपसे मैं इस तरह सवाल करूं मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, चूंकि आप एक चिकित्सक हैं इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, आप लेकिन सवाल करने के लिए, लेकिन आप सत्ता पक्ष से हैं, आप ये निजी सेंटर आज ये हो गए 6 महीने 5 महीने लगभग हो गए, और इन 5 महीनों में सरकार इतिश्री इस बात को लेके कर ले कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मैंने कोविड जो सेंटर है उस तरह बना दिया है, जो मरीज है वहां भर्ती हो सकते हैं, और आपने एक रेट निर्धारित कर दिया, खुद आपने कहा 6,500 से 20-25 हजार तक। तो आपको एक छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न प्रदेश नहीं है, वहां की एवरेज इनकम आप भी जानते होंगे पर व्यक्ति कितनी है। ऐसी स्थिति में सरकार को खुद अस्थायी तौर पे अस्पताल बनाना था, बेड की व्यवस्था करनी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी थी, वेंटिलेटर ना सही, जो वेंटिलेटर की स्थिति में जा रहा है उसको आप अस्पताल भेज सकते। ये आपकी कहीं ना कहीं अदूरदर्शिता दिखा रही है राकेश जी। देखिए 139 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं जहां अस्थायी रूप से अस्पताल बने हैं, और वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि जरूरी होने पर ऑक्सीजन ऐसे मरीजों को दी जा सकती है। और यही मरीज क्वारंटाइन सेंटर है साहब 128 से पहले एडमिट हो रहे हैं क्या? एडमिट हो रहे हैं क्या? ना नहीं, ऐसे सेंटर हैं, रायपुर में ऐसे सेंटर हैं जहां पर मरीजों को कॉम्प्लिकेशन की संभावना में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है, और वहां से किसी गंभीर होने की स्थिति में मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट कराया जा सकता है। हमारे बहुत सारे सेंटर हैं जहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। ये जानकारी 139 सेंटर में है, और संख्या बढ़ाई जा रही है। ये सब सामाजिक भवनों को कन्वर्ट किया जा रहा है जहां समाज के अलग अलग लोग आकर वहां ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था करेंगे। आज ही जैनम जो माना एयरपोर्ट के पास है उसको कन्वर्ट किया गया है। अग्रसेन धाम ने आगे आकर कहा है कि हम अपने 45 कमरों को कन्वर्ट करेंगे। सिंधु समाज सुंदरानी जी यहाँ बैठे, उन्होंने आगे आकर कहा है कि हम अपने 3 सेंटर्स को 100 बिस्तर में कन्वर्ट करेंगे जहां 25 से 45 बेड ऐसे होंगे जहां ऑक्सीजन की व्यवस्था ये सरकार से बहुत सारे निश्चित तौर पे होने चाहिए। लेकिन सुंदरानी जी जैसा राकेश जी कह रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है? हमने बात की थी 5 महीने की कि अलग अलग हॉस्पिटल, वो बता रहे कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था है। अगर वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो फिर आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? आदरणीय डॉक्टर राकेश जी जो है वो पेशे से डॉक्टर भी हैं जी, और निश्चित रूप से पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते पार्टी का बचाव भी वो करना चाहते हैं जी। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार ने जानते बूझते जी, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जो बार बार इस बात को आगाह कर रहे थे मई के बाद लगातार स्थिति बिगड़ेगी, 60-65 हजार का दावा तो वो पिछले 3 महीना पहले कर रहे थे जी। अब 70,000 से ऊपर WHO की रिपोर्ट भी जो लगातार छत्तीसगढ़ में चेतावनी दे रही थी, कहीं ना कहीं सरकार ने उस चेतावनियों को अनदेखा किया और बेड की व्यवस्था नहीं की गई। ये तो एम्स का भला हो या डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में बनाए थे, एक मेडिकल कॉलेज होता था और 10 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में बनाए गए। आज वो या जिला अस्पताल का बड़ी संख्या में विस्तार किया गया, तो मुझे लगता है वो सारे सेंटर काम आ रहे हैं। लेकिन सरकार को अपनी ओर से जो व्यवस्थाएं करनी थी, जितने मेडिकल कॉलेज अगर बनाया होने तो काम के लिए ही बनाया भाई, काम आएंगे आ रहे हैं काम। लेकिन आज भी सरकार की एक ही चिंता होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से बेड बढ़ाए जाए, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए, लोगों को राहत की खबर मिले, लोगों को ये लगे कि मैं अगर बीमार पड़ूंगा तो मुझे तत्काल बेड मिल जाएगा। ये अगर आत्मविश्वास निर्मित होगा तो लोग कोविड सेंटर में जाके जांच भी कराएंगे। आज जांच कराने से इसलिए भी डर रहे कि अगर हमें कोविड पॉजिटिव पाया गया तो हमें इलाज कहाँ से मिलेगा, इलाज की स्थिति है नहीं। जी जी,
चलिए, खैर समय हमारा कम है। अनिल जी एक बार फिर आपके पास आते हैं। अनिल जी, जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, शिकायतें भी आ रही हैं कि मनमानी पैसा वसूला जा रहा है, गरीब आदमियों को एडमिट नहीं किया जा रहा है, जिनके पास पैसा वही आ रहे हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा होना चाहिए एक पेशे से चिकित्सक होने के बाद? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है पैसों का, सरकार ने ऑलरेडी इसमें कैपिंग कर दी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरीके की इलाज के लिए कितना पैसा लेंगे, इसमें ऑलरेडी कैपिंग कर दी गई है जी। और जहां तक सवाल है एडमिशन का, अब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उससे डिसाइड नहीं होता कि कौन पेशेंट एडमिट होगा, कौन पेशेंट एडमिट नहीं होगा। ये डिपेंड करता है उसकी स्थिति क्या है, वो एडमिट करने लायक है कि नहीं है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जी। जब ये जब शुरू में जब ये व्यवस्था थी कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल अपने हिसाब से पैसे ले सकता है, तब हाँ हो सकता है उस समय थोड़ा पैसा ज्यादा लग रहा हो, लेकिन अभी की जो स्थिति है, सरकार ने ऑलरेडी कैपिंग कर दी है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये चार्जेस ज्यादा हैं। सवाल वही है अनिल जी, उस समय हमने ये भी कहा था कि अंडरहैंड मामला चल रहा है। जो कैपिंग कर दी गई है उस कैपिंग के आधार पे नहीं चल रहा, उनको मना कर दिया जा रहा है कि नहीं है बेड खाली, लेकिन जो उस कैपिंग से ज्यादा कैपेसिटी रखता है पैसे चुकाने का, उनको बोला जा रहा है कि हाँ आ जाइए, बेड है। जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात जरूर है कि कोरोना के जो मरीज रहते हैं, अलग अलग मरीज अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जी। इसलिए दवाइयां किस मरीज में कितनी लगेंगी पहले से बता पाना मुश्किल है जी। किसी मरीज को कम दवा लगती है, किसी मरीज को ज्यादा दवा लगती है, तो जिसको ज्यादा दवा लगती है उससे ज्यादा पैसे लगते हैं। दवा तो कुछ है ही नहीं है साहब, चाहे आईसीयू के हों, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर ही है खर्चीला जो है, बाकी दवा पैरासीटामॉल से लेके 2-4 दवाएं हैं। हालांकि मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है, दवाएं हैं ही नहीं तो क्या है जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी दवाइयां हैं जो मरीज थोड़े से सीरियस होते हैं या मॉडरेट स्थिति में होते हैं या सीवियर स्थिति में होते हैं, उनको महंगे इंजेक्शंस लगाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी प्लाज्मा थेरेपी भी देने की जरूरत पड़ती है। वैसी स्थिति में फिर जो खर्च है वो अलग अलग मरीजों में अलग अलग हो जाता है ये सिर्फ पैरासीटामोल देने वाली बात नहीं है जी। जी जी जी, लगता है तकनीकी कारणों से अब हमारा समय आ गया है सतीश जी से इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी लेने के। सतीश जी, आपने पूरी बहस सुनी है और जो स्थिति है, खासकर ये आप भी मानते होंगे कि जो बड़े बड़े 3 स्टार होटल टाइप के जो हॉस्पिटल हैं, वहां घुसने में ही गरीब आदमी लगता है और कोरोना एडमिट होना ही है। सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर में जाता है वहां जगह नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वहां की पब्लिक की क्या, जो कोरोना पेशेंट है उनकी क्या स्थिति है? सतीश 16, 17, 18। त्रिपाठी जी, पहली बात तो मेरा नाम सतीश नहीं अतुल समाधिया है जी। एक संशोधन छोटा सा है जी। देखिए, मेरा इस समय इस मामले में सिर्फ एक ही बात कहना है कि हम लोगों को ये मौका नहीं मिला था कि हम स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकें जी। आज एक पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ी विपदा आई है और हमें उसी तरह से लड़ना चाहिए इससे जी, जिस तरह से हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे जी। चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे डॉक्टर्स हों। आज समय है जब डॉक्टर्स ये निर्णय लें, जैसे कई स्कूलों ने अपने पेरेंट्स को जो है बच्चों की फीस माफ कर दी है जी, ऐसे डॉक्टर्स को भी आगे आना चाहिए। खासतौर से जो संपन्न हॉस्पिटल हैं जी, जो जिनकी आप 3 स्टार 5 स्टार की बात कर रहे हैं, उन हॉस्पिटल्स को आगे आना चाहिए कि हम मरीजों का इलाज फ्री में करेंगे या बहुत कम दरों में करेंगे, क्योंकि ये आपकी 2-4 महीने 6 महीने की बात और है जी। उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं ये चीज खत्म होगी, समय आएगा हम वापस से पुराने रास्ते पर आएंगे और हम फिर वापस से आगे बढ़ेंगे। आज जीडीपी कहीं भी पहुंची हो, लेकिन हम हिंदुस्तानियों की ये एक बात है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। हम भूखे रहकर, पेट पे कपड़ा बांध करके भी हम भूखे रह करके जीने की का हौसला रखते हैं। तो उस हौसले के साथ हमें आगे बढ़ना है, लेकिन वहां हमें हमारी नियत पर अंकुश रखना है। खास तौर पर अगर कोई गलत काम कर रहा है, अवसर बना रहा है आपदा को, तो उसको अवसर नहीं बनाने दिया जाए पैसा कमाने का जी। इस पर रोक किसी भी तरह से लगना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को
इस समय एक मौका है जब अपने अपने मंच पर हम हाथ से हाथ पकड़ करके और वो वी का एक सिंबल बना करके हम करते हैं, अपना जश्न मनाते हैं किसी सफलता के ऊपर। तो आज वो समय भी है कि जब हम इस कोरोना को मिल करके दोनों पार्टियां साथ में मिल करके लड़ें, और जब कोरोना खत्म हो तो कांग्रेस और भाजपा मिल करके वो वी बनाएं और हम कोरोना को हराएं। चलिए राकेश जी, समय कम है, आपसे और बात करनी थी बहुत सारी, लेकिन अब समय कम है। कोरोना पे तो हम लोग आपस में मिलते रहेंगे, बात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका, सुंदरानी जी आपका, अनिल जी आपका। सुंदरानी जी आप खांस रहे, थोड़ा दिखवा लीजिए, टेस्ट कराया नहीं कराया? नहीं, चेक करा लिया हूँ भाई साहब। चलिए चलिए ठीक है, सीटी स्कैन भी करा लिया हूँ भाई साहब। जी जी, चलिए धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो अब पर्याप्त नजर नहीं आ रही हैं। आज की तारीख में प्रदेश के उन जिलों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है जहां रोजाना वायरस का विस्फोट हो रहा है। हालांकि कुछ जिलों में मरीज कम होने पर अस्पतालों में बेड खाली भी है, लेकिन जहां संक्रमितों की भरमार है वहां सरकारी अस्पतालों के हाउसफुल होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स मरीजों के से मनमाना इलाज का पैसा वसूल रहे हैं। वहीं जो गरीब है वो बेचारा अस्पतालों में भर्ती होने के लिए एक से दूसरे अस्पताल के चक्कर काट रहा है। जरूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान देकर मनमानी करने वाले अस्पतालों पर लगाम कसे। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर जोर आजमाइश है। तो प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बीजेपी के सेवा सप्ताह को गरीब कल्याण सप्ताह नाम दिया है, जिसमें 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक लगातार जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम होंगे। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को अन्न उत्सव की शुरुआत हुई। वहीं 17 सितंबर यानी पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन कुपोषित बच्चों को दूध वितरण, सरपंचों के उन्मुखीकरण और लाडली लक्ष्मी योजना की